दुकान पे चक्कर मार सकते हैं। नमस्कार, उषा एक्सप्रेस डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और अब वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आज आपके सामने लेकर आया हूं नारी पुरुष और न्याय भावनाओं के ऊपर भी एक सच ऐसा है जो कि आपको जानना जरूरी है। नारी को हमने सदियों से शक्ति माना है। वह दुर्गा है, चंडी है, जगदम्बा है, वह माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, प्रेमिका है, वह लक्ष्मीबाई है, वह पूजनीय है। पर क्या सिर्फ इतना कह देने से सच्चाई पूरी हो जाती है? क्योंकि एक और सत्य है, नारी भी इंसान है और इंसान से भूल भी होती है, अपराध भी होते हैं। इतिहास गवाह है कि कुछ मामलों में महिलाओं ने भी हत्या, बच्चों का अपहरण, जहर देकर मारना, पति की हत्या कर देना, लालच या रिश्तों के कारण गंभीर से गंभीर अपराध भी महिलाओं के नाम पर दर्ज है। संख्या कम हो सकती है पर अपराध में अस्तित्व से इनको भी इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल जो चुभ रहे हैं वो ये हैं कि हाल ही में एक वायरल वीडियो में देखा गया कि एक महिला ने एक पुरुष को सार्वजनिक रूप से चप्पलों से मारा। यहाँ मुद्दा यह नहीं कि बाद में उस पुरुष ने क्या प्रतिक्रिया दी, मुद्दा यह है कि क्या किसी को भी सिर्फ इसलिए कि वह महिला है किसी पुरुष को सड़क पर चप्पल मारने का सामाजिक या कानूनी अधिकार मिल जाता है? अगर पुरुष महिला को सरेआम चप्पल से मारे तो वह अपराध है, तो महिला करे तब वह क्या है? अपमान का दर्द लिंग देखकर कम नहीं होता। कानून सुरक्षा या हथियार बन गया इनके लिए। महिला सुरक्षा कानून जरूरी है। इतिहास में स्त्रियों ने अत्याचार झेले हैं, यह सच है, लेकिन यह भी सच है कि कुछ मामलों में झूठे आरोप, व्यक्तिगत दुश्मनी, कानूनी दबाव के उदाहरण भी सामने आए। इसलिए प्रश्न कानून पर नहीं, कानून के संतुलित उपयोग पर है। न्याय का तराजू अगर एक तरफ झुकेगा तो वह न्याय नहीं, पक्षपात कहलाएगा। प्रकृति और श्रृंगार वाली बहस में आप ही बताइए, अक्सर कहा जाता है पुरुष का श्रृंगार तो स्वयं प्रकृति ने किया है। स्त्रियां कांच का टुकड़ा है जो मेकअप की रोशनी पड़ने पर ही चमकती है, किंतु पुरुष वो हीरा है जो अंधेरे में भी चमकता है। आपने गौर किया होगा, खूबसूरत केवल मोर होता है, मोरनी खूबसूरत नहीं होती। मोर रंग बिरंगा और हरे नीले रंग से सुशोभित होता है, जबकि मोरनी काली और सफेद होती है। मोर के पंख होते हैं इसलिए उन्हें मोर पंख कहते हैं, मोरनी के पंख नहीं होते। नर हाथी के पास दांत होते हैं, जो हथिनी होती है उसके पास दांत नहीं होते। हाथी के दांत बेशकीमती होते हैं। नर हाथी मादा हाथी के मुकाबले बहुत खूबसूरत होता है। कस्तूरी नर हिरण में पाई जाती है, मादा हिरण में नहीं। नर हिरण मादा हिरण के मुकाबले बहुत सुंदर होता है। मणि नाग के पास होती है, नागिन के पास नहीं। रत्न महासागर में पाए जाते हैं, नदियों में नहीं। संसार के बेशकीमती तत्व इस प्रकृति ने पुरुषों को क्यों सौंपे हैं? आखिर इसका क्या कारण है कि पुरुष को ही संसार के सारे बेशकीमती तत्व भगवान के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं? क्या प्रकृति ने पुरुष के साथ अन्याय किया है या पुरुष के साथ प्रकृति ने न्याय किया है? एक आश्चर्यजनक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। 9 महीने स्त्री के गर्भ में रहने के बावजूद भी औलाद का चेहरा, स्वभाव पिता की तरह होना, यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्योंकि पुरुष का श्रृंगार प्रकृति ने करके भेजा है, उसे श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। मैंने लेख पुरुषों के लिए जरूर लाया है, लेकिन एक बात और आपके सामने रख रहा हूं, यह प्रकृति का डिजाइन है। आकर्षण प्रतिस्पर्धा संतुलन का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं, बल्कि यह बताता है कि प्रकृति ने दोनों को अलग भूमिकाएं दी हैं। विरोधी नहीं है ये एक दूसरे के पूरक है। समस्या तब होती है जब हम तुलना को सम्मान की जगह अहंकार बना देते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न, क्या महिला होने से किसी को कानून से ऊपर माना जाए? क्या पुरुष की बेइज्जती सामान्य मानी जाए? क्या सम्मान का अधिकार मतलब समान जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? अंतिम बात, नारी महान है क्योंकि वह जन्म देती है। पुरुष भी सम्मान का अधिकारी है क्योंकि वह भी किसी नारी से पैदा हुआ है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है,
और किसी नारी का ही पति भी है। देवी बनाकर जिम्मेदारी से मुक्त करना भी अन्याय होता है। दोषी हो तो दोषी कहना ही सच्चा सम्मान है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। समाज को लिंग नहीं कर्म देखना सीखना होगा, तभी न्याय बचेगा, वरना भावनाएं कानून पर भारी पड़ती रहेंगी। कुछ नहीं हमारे हम बिना भी तू पंचायत खाए तबाह आज जो सोशल मीडिया में मेरा वीडियो एक वायरल हो रहा है महिला के साथ मारपीट का, तो वो मेरे साथ साजिशन फंसाने की चाल है। अगर बीच चौराहे में जो अतिक्रमण हटा है, मेरी गुमती तोड़ दी गई उस महिला और उसके 4 परिजनों के द्वारा, और वो महिला को पति महिला से चप्पल लेके रख दबाया। वो भी मैं उसके यहाँ न विवाद करने गया था न कुछ करने गया था, मैं अपने बड़े पिताजी के चौराहे के घर पे था। वो मेरे घर पे आकर के, वहाँ कई सारे लोग थे, वो चप्पल उतार के माँ बहन की गाली देने लगी। मेरे को एक चप्पल शुरू में मारी, इसके बाद हमने मारपीट किया। मजबूरी में जब अचानक गुस्सा आता है तो आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता। महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जब आत्मसम्मान की बात आती है तो मुझे आत्मसम्मान बचाने के लिए जो भी मेरे से हाथापाई हुई है वो साजिशन हुई है। वो सामने वाला उसको वहाँ से भेज करके मेरे घर पर हमला करवाया। जब हमला करवाया तो अपनी जान बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस तरीके का कार्य हुआ है। और मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से एवं मीडिया बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगी कि मेरी भी बात को प्रशासन तक और लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि मैं कभी भी इस तरीके का कार्य नहीं कर सकता हूँ। आप सबको जो हमसे जुड़े हैं तो पता भी होगा और जानते भी हैं। और किसी के साथ भी अगर इस तरीके की घटना होगी तो जिसका मैं शिकायत भी बहरी थाने में कर चुका हूँ 1 हफ्ते पहले की। फोटो वीडियो भी है, पुलिस विवेचना भी की। मेरी गुमती को सामान सहित तोड़ दिया गया इन लोगों के द्वारा, और आज आके मेरे घर पे हमला किया गया, जिसके साथ मेरे तब जाके मैंने इस प्रकार से हाथापाई की है। संतोष पाठक चुका चप्पल माँ कहिए माँ भैया गैया वाला माँ माँ कुछ नहीं हमारे हम बिना भी तू पंचायत खाए तबाह